हमने बहुत नया कंसेप्ट सुना कि शाबर मंत्र क्या होता है। तंत्र में, साबर मंत्रों में हम किसी शक्ति को बांध देते हैं, उन्हें रोक सकते हैं और खोल भी सकते हैं। प्राचीन काल में कहा भी गया है कि साबर मंत्र कलमबद्ध नहीं होते थे। कलमबद्ध मतलब लिखना नहीं, लिखना माना था प्राचीन काल में। देखिए, मंत्र काम करना बंद नहीं करता है। मंत्र का जो इष्ट है, जैसे किसी मंत्र का इष्ट काली है, अगर उसकी सेवा में कोई कमी हो या वो आपसे रुष्ट हो जाए तो उनका मंत्र काम करना बंद करता है। कोई शिष्य, कोई साधक एक गुरु के पास जाता है, उनसे मंत्र लेता है और उसके बाद वो गुरु को छोड़ देता है। साबर मंत्रों में मूल शक्ति होती है गुरु की। अगर हम अपने गुरु का अनादर करते हैं तो जो गुरु से प्राप्त ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो हमसे डिस्कनेक्ट होने लगती है। कभी ऐसा होता है कि जो पहले शाबर मंत्र तुरंत असर दिखा रहा था, अब वो शांत हो गया है, अब उसका असर नहीं दिखता है और लोग कहते हैं कि मंत्र की ऊर्जा खत्म हो गई है या फिर मंत्र कमजोर हो गया है। ना कोई संकेत, ना कोई सुझाव, सिर्फ शांति। ऐसा क्यों है? तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि जब शाबर मंत्र अपने असर को कम कर दे या फिर शाबर मंत्र रूठ जाए, तब एक साधक को क्या करना चाहिए। तो इन्हें ही समझाने आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं योगीराज तांत्रिक निखिल जी, जो कि काफ़ी सालों से इन साबर मंत्रों की मदद से काफ़ी लोगों की जीवन में उद्धार करते आए हैं और काफ़ी साधकों को ये शाबर मंत्र की विद्या भी सिखाते आए हैं। तो चलिए जानते हैं निखिल जी से ही कि शाबर मंत्र आखिर रूठते क्यों हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? भगवती कृपा। तो सर, हमने बहुत नया कंसेप्ट सुना कि शाबर मंत्र रूठ भी जाते हैं, वो शांत भी हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, कैसे होता है? देखिए, मंत्र की ऊर्जा हमेशा जीवित रहती है। जी मंत्र नहीं बदलता, मंत्र की ऊर्जा समाप्त नहीं होती है। जी। साधक की स्थिति परिस्थिति बदल सकती है, उसकी मनोस्थिति बदल सकती है, उसका विधान बदल सकता है, उसके स्वयं के अंदर की ऊर्जा बदल सकती है। तो क्या यही रीज़न है कि शाबर मंत्र काम कर देना बंद कर देते हैं? अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि साबर मंत्र सिग्नल है अच्छा। और साधक रिसीवर, जैसे रेडियो। जी अभी सिग्नल तो चारों तरफ है, लेकिन उसमें आवाज़ साफ आती है, धुंधली आती है, ये रेडियो के ऊपर है। और रेडियो के ऊपर है कि वो कितना अच्छा है। तो मंत्र हमेशा जागृत होता है। वह तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं मंत्र, भगवान शिव ने अपने मुख से निकाले थे, माँ पार्वती को सुनाए थे, तो वो तो हमेशा से काम करते हैं। काम ना करने का कारण कभी कभी ये भी होता है, साधक उद्देश्य से भटक जाए, अच्छा। मंत्रों से अनुचित कार्य लेने लगे, मंत्रों, जो साबर मंत्रों की शक्ति है उसको भोग ना दे, और सबसे मूल जिस गुरु से वो मिला है उस गुरु से या तो गुरुद्रोह कर दे या फिर गुरु निंदा करे। अच्छा। क्योंकि साबर मंत्रों में मूल शक्ति होती है गुरु की। पहला शब्द ही वहां से शुरू होता है, ओम नमो आदेश गुरु का, और अंत ही इस गुरु से होता है, सतनाम आदेश गुरु का। मतलब मैं अपने गुरु के आदेश से कर रहा हूं और मेरे गुरु का कहा हुआ वचन सत्य है। उसने अगर दिन को रात बोल दिया तो रात है। ओके। इतना अटल विश्वास अगर साधक के अंदर है तो कभी मंत्र खाली नहीं जाता। तो क्या जैसे एक साधक के मन में लालच आ जाता है, एक ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, ऐसे भाव आ जाते हैं, तो क्या यही रीज़न होते हैं कि शाबर मंत्र शांत हो जाते हैं? देखिए, साबर मंत्र शांत होने का कई प्रकार से उसका अर्थ निकाल सकते हो आप, अच्छा। कि मंत्र कार्य ना करे। अब मंत्र कार्य स्वयं की ऊर्जा पे करता है, जी लेकिन उसमें जो मूल चीज होती है वो साधक की स्वयं की ऊर्जा भी होती है। मंत्र की ऊर्जा अपनी जगह है, साधक की ऊर्जा अपनी जगह है। जी। अगर मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, पूरे मन लगा के ना करूँ, मेरा ध्यान भटकता रहे, तो क्या वो कार्य होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे उस कार्य में संशय हो कि मैं कर रहा हूँ, होगा या नहीं होगा, तो क्या वो होगा? नहीं। यही तथ्य है। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि मन में ईर्ष्या आ जाए, लालसा आ जाए, एक द्वेष की भावना आ जाए, तो क्या तब भी शाबर मंत्र काम करना बंद कर देते हैं? लालच, द्वेष, ईर्षा, इनके होने से साबर मंत्र काम करना बंद नहीं करते। अच्छा। इनके होने से मन में जो स्थिति उत्पन्न होती है वह साबर मंत्रों को काम नहीं करने देती। अच्छा। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? कि मंत्र अपनी ऊर्जा नहीं खोता, व्यक्ति अपनी एकाग्र चित्ता खो देता है।
वो अपना ध्यान खो देता है। जब ईर्ष्या होती है तो क्या होता है, हमारा ध्यान हमेशा उस व्यक्ति की तरफ लगा होता है या उस वस्तु की तरफ होता है जिससे हम ईर्ष्या करते हैं। जी। द्वेष, दुश्मनी हमेशा वही होता है कि ये मेरा दुश्मन है, मुझे इसे नीचा दिखाना है। जी। उसके लिए सही गलत कुछ नहीं ऊपर देखता नीचे वो। कुछ भी नहीं देखते। तो जब मन ही शांत नहीं होगा, जब स्वयं की ऊर्जा को ही आप एकाग्र नहीं कर पाएंगे, एकत्र नहीं कर पाएंगे, तो किस प्रकार से कोई शक्ति काम करेगी। बिल्कुल सही। तो सर, हमारी जो कार्मिक ब्लॉकेज जो आ रही होती है, जो हमारे पूर्व जन्मों से चल रही है, तो क्या ये भी हमारी जो मंत्रों की ऊर्जा है उसको ब्लॉक करती है? ऊर्जा को ब्लॉक नहीं करती। देखिए, कर्म सबके साथ जुड़े हुए, उन कर्मों के कारण, उन कार्मिक कारणों के कारण ही आप साधना के क्षेत्र में हो। अच्छा। अगर देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से बता दूं, आप तंत्र को नहीं चुनते, तंत्र आपको चुनता है। तंत्र आपको चुनता है। अगर कोई माँ काली का साधक है तो साधक ने माँ काली को नहीं चुना, माँ काली ने साधक को चुना है। अच्छा। अगर साधक चुन भी लेगा तो कितने साल करेगा, 1 साल 2 साल, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। बिल्कुल। अभी देखा भी है, कई सारे लोग पब्लिसिटी के लिए धार्मिक बनते हैं, उसके बाद फिर साल 2 साल बाद बोलते हैं लोगों ने मुझे सहयोग नहीं दिया तो मैं छोड़ती हूँ। शक्तियाँ जब आपको स्वयं चुनती है ना, तब संपूर्णता से चुनती है। अच्छा। और फिर उसमें कार्मिक बंधन कहीं नहीं होते। कार्मिक बंधन तो इसलिए है कि आप उन बंधनों से निकल जाएं, इसलिए आपको भक्ति में लाया गया है, इसलिए आपको अध्यात्म में लाया गया है, इसलिए आपको तंत्र में लाया गया है कि आप अपने पूर्व जन्म के कोई कर्म हैं, हम्म। कोई साधनाएं हैं, वो छोड़ के आए हो, फिर वापस कर्म पूरा करो। अच्छा। लेकिन ये भी होता है कि जब हम किसी शक्ति से कनेक्ट होते हैं तो जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं, जो हमारे कार्मिक बंधन जिससे आप अभी बोल रहे थे, जी। वह जल्दी जल्दी आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। जैसे किसी व्यक्ति ने पूजन स्टार्ट किया, या किसी ने अपने इष्ट का पूजन स्टार्ट किया, या कोई तांत्रिक साधना शुरू की, तो हो सकता है उसके जीवन में कठिनाइयाँ बढ़ने लगें। लेकिन वो कठिनाइयाँ इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पहले थी, लेकिन जल्दी जल्दी आके वो समाप्त होने वाली। और जैसे ही वो समाप्त होती हैं तो फिर व्यक्ति का भविष्य, कैरियर, शक्तियाँ सब कुछ आने लगती हैं। अच्छा। तो एक जो कहते हैं ना कार्मिक ब्लॉकेज आ रही थी, वो पहले ही टल जाती है। समाप्त हो जाती है। ओके। जो बंधन लगा हुआ था वो समाप्त होकर आपके जीवन में नए मार्ग खुल जाते हैं। ओके। तो सर, ये ऊर्जा बंद या ब्लॉक होने का कारण ये भी हो सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई ऐसी शक्तियों का प्रभाव होना? तंत्र में संभव है। अच्छा। तंत्र में, साबर मंत्रों में हम किसी शक्ति को बांध देते हैं, उन्हें रोक सकते हैं और खोल भी सकते हैं। अच्छा। बिल्कुल। एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, अल खोलू बल खोलू जल खोलू थल खोलू धरती आकाश खोलू घर व्यापार खोलू गद्दी बैठा बनिया खोलू चलता हुआ योगी खोलू जो इतना ना खुले तो गुरु गोरखनाथ लाइए, मेरा खुला ना खुले तो गुरु मच्छिंद्र नाथ लाइए, काज व्यापार चले ना चले तो उसे। मंत्र पूरा है, अधूरा बोल रहा हूँ। ये है, हर चीज खुलती भी है और बंद भी होती है। अच्छा। तो मतलब ऐसे अगर कोई एनर्जी को ब्लॉक करना चाहे तो वो कर सकता है। है। तो इसको खोलने का क्या तरीका होता है? विधान होता है, जैसे मंत्र अभी मैंने खोलने का बोला, अल खोलू बल खोलू, इसी का एक जोड़ा है, अल बांधू बल बांधू जल बांधू थल बांधू धरती आकाश बांधू घर व्यापार बांधू गद्दी बैठा बनिया बांधू। मतलब किसी व्यक्ति का चलता हुआ योगी बांधू, मतलब योगी की विद्या भी बंध जाएगी। तो अगर किसी ने शाबर मंत्रों को, किसी व्यक्ति के या किसी साधक के शाबर मंत्रों को बांधना हो तो वो भी बांध सकता है? बिल्कुल। नाथ विद्या में है, जो एक विद्या है साबर मंत्रों की, वो नाथ विद्या जिस पे बाजी होती है सपेरों की, उस विद्या से किसी भी गद्दी दरबार आप शक्ति बांध सकते हो, आपको कोई बड़ी चीज नहीं है। तो सर, अगर शाबर मंत्र काम कर नहीं रहे तो किसकी गलती है? हमारी ऊर्जा की या हमारे कोई ऐसे बंधन हैं जिसकी वजह से वो शाबर मंत्र की जो ऊर्जा है वो हमारे तक नहीं आ रही है? सबसे पहले तो हमें देखना है कि मंत्र काम कर रहे हैं कि गलती हमारे में। अपना ध्यान, योग, गुरु मंत्र का जाप, गुरु पे संपूर्ण विश्वास, अगर ये सभी चीज़ें प्रॉपर हैं, अगर फिर भी मंत्र काम नहीं कर रहे हैं तो मंत्र को दोबारा जीरो से शुरू करें, दोबारा से जाप करें, उनका हवन करें, जो गुरु द्वारा दिया गया विधान है वो करें, गुरु से सलाह लें, वो बताएगा कि कैसे खुलेंगे। ओके। फिर भी नहीं खुल रहे हैं तो फिर आप अपने गुरु के पास जाके उनको खुलवाएं। अच्छा। तो सर, आजकल का जो युग है वो बहुत हर चीज़ को बड़ी जल्दी जल्दी चाहता है। तो आजकल ना लोग क्या करते हैं, आज ये मंत्र बहुत पॉपुलर हुआ सोशल मीडिया पे देख के तो उसका जाप करना शुरू, कल दूसरा मंत्र दिखा तो उसका शुरू। क्या ये भी प्रभाव डालता है?
आपको जमीन से पानी निकालना है। जी। अभी आप 10 जगह 10 गड्ढे खोदेंगे, पानी कहीं से निकलेगा? नहीं। जब तक एक जगह एक मंत्र संपूर्ण ना हो, उससे प्रभाव ना मिलने लगे, आपके जीवन में परिवर्तन ना आने लगे, तो दूसरा मंत्र नहीं करना चाहिए। एक अभ्यास भी होता है। अगर हमें किसी चीज़ का अभ्यास होता है तो वह चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है। अगर हम कार ड्राइव करते हैं, सालों से करते रहेंगे तो आँख बंद करके भी चला लेंगे बिल्कुल। कुछ समय। जी। अगर हम इसी प्रकार से किसी भी कार्य को अगर हम लगातार बदलते रहते हैं तो अभ्यास में कमी आती है। अभ्यास में कमी आती है, ऊर्जा में कमी आती है। जिस प्रकार से मैंने बताया था आपको कि मंत्र का जितना जाप करेंगे उतनी उसमें ऊर्जा प्रबल होती है। तब आज हमने 10 माला इसकी की, 10 माला अगले की, फिर कोई नया मंत्र मिल गया उसकी की, और फिर बोलते हैं कि साबर मंत्र ने या तो काम नहीं करते या फिर इनसे कुछ होता नहीं है। बिल्कुल। तो मंत्र वही है, शक्ति वही है, ऊर्जा वही है। करने वाले की स्थिति परिस्थिति को निर्भर करता है कि कितना कार्य उस शक्ति से ले सकता है। ओके। तो ऐसा भी देखा जाता है कि कोई शिष्य, कोई साधक एक गुरु के पास जाता है, उनसे मंत्र लेता है, दीक्षा लेता है और उसके बाद वो गुरु को छोड़ देता है। तो क्या ये भी रीज़न होता है कि शाबर मंत्र काम करना बंद कर देते हैं? बिल्कुल होता है। ये तो सबसे बड़ा कारण है साबर मंत्र या तंत्र में असफलता का। अच्छा। केवल साबर मंत्र नहीं, तंत्र में भी गुरु का विशेष महत्व है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बिना गुरु के कुछ भी नहीं। बिल्कुल। तो अगर हम अपने गुरु का अनादर करते हैं, गुरु को छोड़ देते हैं, तो जो गुरु से प्राप्त ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो हमसे डिस्कनेक्ट होने लगती है। अच्छा। साबर मंत्रों की शक्ति उनके शब्दों में नहीं है, उनकी ऊर्जा में। जो गुरु परंपरा से मिली हुई ऊर्जा है वही आपसे और आपके बाद आपके शिष्यों से और उसके बाद उसके शिष्यों से चलती चली आती है। अच्छा। तो जो मूल है वही कड़ी अगर आप तोड़ देंगे तो फिर सवाल ही नहीं कि प्रभाव कैसे मिलेगा, वो ऊर्जा का स्रोत बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। फिर तो केवल पंक्तियां मात्र हैं, सही बात है। फिर तो केवल पंक्तियां मात्र हैं, उसमें ऊर्जा ही नहीं बची। उसमें ऊर्जा ही नहीं बची, प्राण ही नहीं बचेंगे, चेतना ही नहीं बचेगी। और बिना चेतना के निर्जीव मंत्र क्या करेगा? कुछ भी नहीं। तो गुरु आज्ञा सर्वोपरि, सबसे प्रथम गुरु पूजन, गुरु स्मरण करके साबर मंत्रों का प्रयोग करेंगे या तंत्र में किसी भी विद्या का प्रयोग करेंगे तो सफलता मिलनी निश्चित है। ओके। क्योंकि गुरु की शक्ति आपकी रक्षा भी करती है। आप कहीं चले जाओ, शमशान में चले जाओ, कहीं चले जाओ, कोई कठिन साधना कर रहे हो, उग्र साधना कर रहे हो, गुरु आपको हर जगह से बचा देता है। और गुरु बचाए ना बचाए, गुरु की जो शक्ति है, जो गुरु परंपरा से चली आ रही है, वह हमेशा आपकी सुरक्षा करती है। बिल्कुल। क्योंकि जब हम किसी को गुरु गद्दी देते हैं, या हमारे गुरु ने भी हमें गुरु गद्दी दी है, तो वचन लिए कि प्रतिदिन जितने तुम्हारे शिष्य हैं उनके लिए भी आप जाप करोगे, उनके लिए भी पूजन करोगे, उनकी सुरक्षा के लिए भी क्रियाएं करेंगे। तो इसमें गुरु का महत्वपूर्ण एक रोल माना गया है। अगर कोई शिष्य असफल है तो उसका दोष भी गुरु को है। अच्छा। बिल्कुल। क्योंकि गुरु अगर दे रहा है तो ले भी रहा है। हम्म। तो अगर असफलता है और शिष्य अगर ईमानदार है, पूर्णतः समर्पित है, तो अगर उसको सफलताएं नहीं मिल रही हैं तो गुरु को भी दोष लगता है। ऐसा नहीं है कि गुरु को नहीं लगता, अच्छा। गुरु को भी लगेगा। तो जो मंत्र की जो स्थिति है वो अस्थायी होती है या फिर एक साधक पे निर्भर होती है, कि जैसे एक साधक की स्थिति बदलती रहती है वैसे ही मंत्र भी बदलता रहता है? मंत्र स्थिर है, मंत्र की ऊर्जा स्थिर है, जो बदलता है वो साधक बदलता है। अच्छा। मंत्र तो हजारों साल से वही है ना, भाषाएं चेंज हुई हैं बस, मंत्र तो वही है, चेतना शक्ति वही है। साधक परिवर्तन होता है, साधक के विश्वास में कमी होती है, साधक के पूजन में कमी होती है, तब जाके फल में परिवर्तन आता है। अच्छा। तो एक उच्चारण किसी साधक की सारे मंत्रों को, कितने जापों को सब एक विफल कर देता है? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। गलत उच्चारण अगर हम किसको मानेंगे? हर मंत्र में कोई क्रिया होती है। अमुक कर कुरकुरु स्वाहा, अमुक कुरकुरु स्वाहा। अब कुरकुरु मतलब करने का, अगर हम करने की जगह नासाय कर दें तो वो गलती मानी जाएगी। अब कुरु की जगह मैं करना कर दूं तो गलती नहीं मानी जाएगी। अच्छा। हाँ, वो गलती नहीं मानी जाएगी। अर्थ तो वही निकल रहा है ना, अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखें। थोड़ा सा गलत उच्चारण चलेगा, लेकिन होता क्या है, गलत उच्चारण की वजह से साधक नहीं को फल नहीं मिलता। जब एक बार साधक से गलती होती है तो उसके मन के अंदर भाव आता है कि मेरे से गलती हो गई।
वह मन का भाव उसके आत्मविश्वास में कमी ला देता है। अच्छा। और जहाँ संदेह आया वहाँ मंत्र की ऊर्जा अपने आप कम हो कम हो जाती है। जाती है। कुछ समय के लिए कुछ मंत्रों में गलतियाँ हो जाएं तो ईश्वर भी माफ़ करता है, वो शक्ति भी माफ़ करती है, क्योंकि हम मनुष्य, गलती होना स्वाभाविक है, हम भगवान नहीं है, जी। तो गलती होना स्वाभाविक है। लेकिन साधक असफल होता है अपने स्वयं के संदेह के कारण कि मुझसे गलती हो गई, अब इसका फर्क ये तो नहीं पड़ेगा, और फिर हर घटना को उससे जोड़ने लगता है कि मेरे से ये गलती हुई है तो ये घटना हो गई, ये गलती हुई तो ये घटना हो गई। और अगर गलत उच्चारण काफ़ी लंबे समय तक एक साथ चलता रहे और फिर बिना ज्ञान के अगर कोई कर रहा है और एक ही गलत उच्चारण बार बार रिपीट कर रहा है, तो क्या उसकी ऊर्जा भी कम होती है? बिल्कुल, ऊर्जा कम होती है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे श्री सूक्त है, श्री सूक्त, अब उसमें एक शब्द है अलक्ष्मी, लोग उसको करेक्ट कर देते हैं, उसको कर देते लक्ष्मी, अलक्ष्मी नाश है, ऐसा कुछ है। तो अब अगर उसमें आपने अलक्ष्मी को लक्ष्मी कर दिया तो आपकी स्वयं की लक्ष्मी नाश हो रही है। हम्म। अब आपको धन बढ़ने की जगह आपका स्वयं का धन ही नाश हो जाएगा। अच्छा। अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए, वो करेंगे तो बिल्कुल आपको कोई भी मंत्र हो, सावर हो, वैदिक हो, किसी का फल नहीं मिलेगा। हाँ, फल नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान होगा। ठीक है। तभी सावर मंत्रों की शिक्षा भी हम लिख के देते हैं, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि इस आधुनिक युग में इतना समय किसी के पास नहीं याद करे। लेकिन जहाँ तक हो सकता है हम अपने शिविर पे भी, हम अपने ऑनलाइन जूम क्लासेस में भी लोगों को एक एक मंत्र, अगर एक विद्यार्थी है तो उसको एक मंत्र पूरी तरह सामने बैठकर याद कराते हैं। अच्छा। हाँ, ताकि वो सही उच्चारण के साथ उनको विधिवत याद रखे। जब याद हो जाए तो उसके बाद आप लिख लो, वो फिर लिखने देते हैं। जब तक याद नहीं होता तब तक लिखने नहीं देते, क्योंकि प्राचीन काल में कहा भी गया है कि सावर मंत्र कलमबद्ध नहीं होते थे। अच्छा। कलमबद्ध मतलब लिखना नहीं, लिखना मना था प्राचीन काल में। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय हो सकता है कि कुछ स्थितियां ऐसी रही हों कि लेखन का साधन ना रहा हो, या उस लेखन को इतने साल तक कोई संभाल ना पाया हो, तो ये नियम बनाया, जहाँ तक मैंने अपने गुरुओं से सुना है, कि सावर मंत्र को कलमबद्ध नहीं करते थे, मतलब लिखते नहीं थे। अच्छा। और आज भी कई जगह ऐसे, मैं खुद सीखा हूँ, छत्तीसगढ़ में दंतवाड़ा है, दंतेश्वरी जी का काफ़ी पुराना मंदिर, वहाँ पे हमारे एक गुरु थे, तो वो कभी उन्होंने लिखने नहीं दिए मंत्र, अच्छा। कभी नहीं लिखने दिया। मेरे सामने बैठ के एक बार नहीं 100 बार बोलो, मैं सिखाऊंगा। और कुछ मंत्र जो स्वयं प्रयोग में लाता हूँ और जो मैं गुरुगद्दी देता हूँ, उनके स्वयं के वो मंत्र वही हैं कि कभी लिखे नहीं गए, अच्छा। कभी नहीं लिखे गए। आज भी वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ही चल रहे हैं। मैंने दी, गुरु ने मुझे याद कराए, मैंने भी सामने वाले को याद कराए, मेरा शिष्य भी आगे याद ही कराएगा, लिख के कभी नहीं दे सकता। और जिस दिन लिख के देगा उसकी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। तो ये एक ऊर्जा है। एक ऊर्जा है जो व्यक्ति गुरु परंपरा से स्थानांतरित होती चली जाती है। अच्छा। और उसका कारण ये भी रहा होगा कि मंत्रों का गलत दुरुपयोग ना हो। बिल्कुल सही। अभी मारण मंत्र है, मार मार ढाल को मुर्गा मार मरघट पुछा मरघट नाथ को धुआं दिखाए धुआं दिख, पूरा नहीं बोलूं, तो किसी व्यक्ति को समाप्त करने की क्षमता रखता है। अगर मान लीजिए इसे कलमबद्ध कर दिया गया, लिख दिया गया कहीं जी, और किसी गलत इंसान के हाथ हाथ में में पड़ गया तो क्या होगा? इसीलिए हमारे जो पुराने सिद्ध थे, नाथ योगी थे, उन्होंने बहुत सारी ऐसी विद्याएं जिनको कलमबद्ध नहीं किया, तो आपको कहीं मिलेंगी नहीं, वो केवल गुरु शिष्य परंपरा में ही मिलेंगी। अच्छा। और जिनके पास है वो कभी सिखाते नहीं है। काफ़ी ऐसे पॉडकास्ट है जिसमें आप ये बोलते हैं कि कुछ ऐसी गुप्त विद्याएं हैं जिन्हें कोई गुरु अपने शिष्य को नहीं देता जल्दी से, तो क्या ये शाबर मंत्र उन्हीं में से एक है? बिल्कुल सत्य। ये हमारी प्राचीन ग्रामीण पद्धति के मंत्र हैं। इनमें जैसे मैंने बोला नाथ विद्या, छत्तीसगढ़ की एक बहुत प्रसिद्ध विद्या है गुची विद्या, ये सब उसी के अंतर्गत आती है। अच्छा। सब उसी के अंतर्गत आती है। बहुत सारे ऐसे विधान हैं, जैसे कुछ देवियों को सिद्ध करने का विधान, कुछ शक्तियों को सिद्ध करने का विधान, सवारी लाने का विधान, घर को कीलित करने का विधान, जो कभी नहीं बताया जाता था, खुद की सुरक्षा करने का विधान, वशीकरण के अत्यंत ही गुप्त मंत्र,
जैसे बंगाल मोहिनी है, वो अच्छा। आपको कहीं मिलेगी नहीं, क्योंकि किसी ने उसे लिखा नहीं है और किसी को लिखने की परमिशन भी नहीं है, उसको केवल सामने बैठकर ही याद कराया जाता है। ओके। जैसे अभी हमने एक नाथ विद्या भैरव विद्या का शिविर किया था, तो उसके गुप्त मंत्र पांडुलिपि के मंत्र थे, वो किसी को लिखने नहीं दिए, जो है यहीं याद करके जाओ, और अगर कभी याद करोगे तो फिर वो वचन है कि आप उसको लिखोगे नहीं कभी, अच्छा, लिखना मना है। तो क्या यही रीज़न है आजकल जैसे सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे मंत्र मिल जाते हैं, ऐसी साबर मंत्र की भी भरमार लगी हुई है सोशल मीडिया पे, तो क्या कोई साधक अगर वहाँ से सीखकर अगर कोई मंत्र का उच्चारण करता है तो क्या तब भी उनकी ऊर्जा कम हो जाती है? पहली चीज, बिना गुरु के मंत्र मृत समान है। अच्छा। उससे फिर साधक को स्वयं अपने शरीर से, अपनी प्राण ऊर्जा से कनेक्ट करना होता है। अच्छा। अब एक बार अगर कनेक्ट हो गया, काम करने लगा, तो चलता रहेगा। अगर स्वयं साधक की ऊर्जा कम हुई, उसकी के द्वारा गलतियां हुई, तो मंत्र काम करना बंद कर सकता है। ओके। यह मंत्र का जो इष्ट है, जैसे हनुमान जी है कि कोई किसी मंत्र में हनुमान जी, किसी मंत्र में बगलामुखी, किसी में महाकाली, तो उस मंत्र के इष्ट की अगर आपने पूजन नहीं की, आपने उनको प्रॉपर समय पे भोग नहीं दिया, तो मंत्र की ऊर्जा शांत हो जाती है। अच्छा, तो क्या ये गलत परिणाम भी दे सकती है? देखिए, अभी तक तो वैसा कभी मुझे देखने में नहीं आया, ना कभी मेरे गुरु ने ऐसा बोला। शांत हो जाएगी, बट गलत परिणाम गलत अभी तक परिणाम नहीं नहीं। देगी, जब तक आप उसका अर्थ का अनर्थ ना करो तब तक। तो कोई एक ऐसा एग्जाम्पल अगर आपके पास है जहाँ पे अर्थ का अनर्थ हुआ हो तो? कई सारे हैं। अभी जैसे मैं आपको एक छोटे से बात बताता हूँ। हम लोग एक गर्भ रक्षा के लिए धागा देते हैं, जी। है ना। जिन कुछ स्त्रियों को मिसगैरेज होता है ना, उनके लिए एक धागा देते हैं। अभी शहडोल की बात है, उनको काफ़ी टाइम बाद बच्चा होने वाला था, लेकिन बार बार मिसगैरेज होता है, इसके लिए वो मेरे पास आए थे। मैंने उनको बना के दे दिया, उन्होंने वो धागा बांध लिया। अभी शक्ति अपना काम पूरा करेगी, शक्ति कहीं कंप्रोमाइज नहीं करेगी। ठीक है। जबकि उनको बोल दिया था कि भाई जब आपका समय पूरा हो जाए तो आप वो धागा उतार दीजिएगा, नहीं उतारा। अंत में बड़ी कठिन परिस्थिति के बाद सीजर हुआ, उसके बावजूद भी जब तक वो धागा नहीं कटा तब तक वो खुद डॉक्टर ने आके काटा। अच्छा। हाँ, जैसे ही उसने डॉक्टर ने काटा तो नॉर्मल हो गया। तो तांत्रिक बंधन ऐसे होते हैं। ओके। अभी उसी मंत्र को अगर कोई गले में बांध दे तो क्या होगा? सांस रुक जाएगी। अभी ऐसे ही है, नाथ विद्या में कुछ मंत्र होते हैं जिनसे हम विष को बांधते हैं। जब वो बंध जाता है, अगर वो व्यक्ति आए तो जब दूसरा जन्म भी लेगा तो भी उसके गले पे वो निशान दिखता है। अच्छा, और ये प्रमाणिक चीज है। ये परिमाणिक है। हाँ, प्रमाणिक है, ये देखने में आया है अच्छा, कि तंत्र का बंधन एक बार लगाए तो वो छूटेगा नहीं, वो छूटता नहीं है। छूटेगा नहीं। तो सर, क्या एक साधक की मानसिक परिस्थिति भी एक मंत्र की ऊर्जा को रोक देती है? देखिए, मंत्र कैसे काम करेगा वो साधक के ऊपर निर्भर करता है। अच्छा। और जब साधक के स्वयं की मानसिक स्थिति सही ना हो तो उसके द्वारा किए जाने वाला कार्य उचित तो नहीं होगा। जैसे आजकल घमंड करते हैं कि भाई मेरे को तो मंत्र सिद्ध हो गया, अब मैं किसी का हित करूं अहित करूं वो मेरे ऊपर है। तो जहाँ घमंड होता है, जहाँ द्वेष होता है, वहाँ मंत्रों की ऊर्जा काम नहीं करती, अच्छा। बिल्कुल नहीं करती। लेकिन इसको हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि मंत्र तो सूर्य है, वो तो अपनी रोशनी दे रहा है, लेकिन अगर वातावरण में बादल है तो प्रकाश आप तक नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल सही। और वो वातावरण में जो बादल है उसका स्वरूप आप इन्हीं से मानिए, द्वेष, लालच, ईर्षा, गलत उद्देश्य का होना। तो मंत्र तो अपनी संपूर्ण एनर्जी दे रहा है, साधक नहीं ले पा रहा। क्योंकि वो एक जो भावनाएं हैं या मानसिक परिस्थिति उन्होंने बना रखी है, वो वहां तक वो बादल का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ऊर्जा उस तक पहुंच ही नहीं पा रही। अच्छा। क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, जब तक आपका उद्देश्य ठीक नहीं होगा, तब तक आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। अच्छा। मैं कोई भी साधक बोलता हूँ, कोई भी साधना करे, सबसे पहले उद्देश्य समझे उसका, कि अगर मैं अप्सरा साधना कर रही हूँ तो कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, उससे मुझे क्या मिलेगा। उसके बाद उसकी तैयारी करें। उसके 10 दिन 15 दिन पहले अगर कोई साधना करनी है तो मंत्र याद करे, आसन सिद्धि करे। आसन सिद्धि करने का तात्पर्य कि अगर 11 माला है
तो एक माला पहले जाप करके देख ले कितना समय लग रहा है, फिर उतने समय एक आसन में बैठने का अभ्यास कर ले। तो ऐसी सभी चीज़ों का ध्यान रखेगा कि पूजन सामग्री में क्या लगना है, वो सब एकत्र होकर रख ले, तो कभी उसको ऐसे असफलता का मुंह नहीं देखने पड़ेगा और मंत्र हमेशा कार्य करेगा। मंत्र उच्चारण या मंत्र सिद्ध करते हुए छोटी छोटी चूक क्या मंत्र के असर को कम कर देती है? देखिए, मंत्र एक ऊर्जा है। अगर ऊर्जा को चलाने में कहीं गलती होती है तो वह तो गलत ही जगह जाएगी। जी, वह तो ऊर्जा है, आप अच्छे से चलाओ तो भी ठीक है, बुरे से चलाओ तो भी ठीक है। बिल्कुल। अगर वहां गलती होगी तो आपको नुकसान तो उठाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, लेकिन जो ज्यादा छोटी छोटी गलतियों में असर नहीं होता जब तक आप अर्थ का अनर्थ नहीं करते। छोटी गलतियां माने, बस मन में संशय नहीं लाना चाहिए, भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहिए और अपने मंत्र के प्रति विश्वास रहना चाहिए कि मैंने किया है तो ये कार्य होगा, मैंने इस कार्य के उद्देश्य से किया है तो ये कार्य होगा। ओके, जब तक आपके मन के अंदर ये विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल सही। तो क्या बिना शुद्धि या प्रोटेक्शन के किए गए मंत्रों का उच्चारण या मंत्रों की सिद्धि या बार बार उन मंत्रों को उच्चारण करना या सिद्ध करना, क्या ये प्रॉब्लम कर सकता है किसी साधक को? देखिए, शुद्धि कई प्रकार से होती है। आंतरिक शुद्धि होती है, मानसिक शुद्धि होती है, जिस स्थान पे आप मंत्र जाप कर रहे हैं उस स्थान की शुद्धि होती है, जिन वस्तुओं का प्रयोग आप कर रहे हो उनकी शुद्धि की आवश्यकता होती है। अच्छा। तो शुद्धि का तो विशेष महत्व है ही। सात्विक कर रहे हैं तो तामसिक बिल्कुल नहीं चाहिए, तामसिक कर रहे हैं तो सात्विक नहीं चाहिए। सबका अलग अलग क्राइटेरिया है। जी। तो उन सबको ध्यान में रखकर जब हम पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, तब हमें लाभ होता है। तो क्या कभी ऐसा होता है कि ऊर्जा तो काम कर रही है, मंत्र तो काम कर रहा है, लेकिन जो उसका फल है वो धीरे से वो बाद में आ रहा है? मंत्र हमेशा कार्य करता है, परिणाम करने वाले पे निर्भर करता है। लेकिन परिणाम करने वाले के अलावा भी बहुत सारी स्थिति परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए वही मंत्र 5 मिनट में काम करे, हो सकता है किसी अदर व्यक्ति के लिए 15 मिनट, 1 महीने, 15 दिन लग जाए। तो यहाँ ना तो गलती मंत्र की है ना साधक की है। जिसके ऊपर आप प्रयोग कर रहे हो उसकी क्या ऊर्जा है, उसके गुरु कौन है, उसके इष्ट कौन है, किस प्रकार से उसने अपने जीवन में साधनाएं करके रखी हुई हैं, क्या कार्मिक बंधन लगे हुए हैं, वह सब कुछ निर्भर करता है। तो अगर 2, 4, 5 केसों में ऐसा हो कि मंत्र काम ना करे तो आदमी को, कोई भी साधक को अविश्वास नहीं करना चाहिए, ना मंत्र पे ना अपनी विद्या पे। मंत्र ना काम करने का सबसे बड़ा कारण होता है मंत्र पे अविश्वास होना। अच्छा। कि काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि जहां संदेह हुआ वहां विश्वास खत्म, जहां विश्वास खत्म वहां फिर आपका मन नहीं लगेगा साधना करने में। जब मन ही नहीं लगेगा साधना करने में तो फिर निर्णय कैसा, जी। परिणाम कैसा? ये सबसे मूल चीज है। ओके। तो क्या ये जो शाबर मंत्र हैं ये काम करना इसलिए भी बंद कर देते हैं कि इनका जो उद्देश्य है, इनका जो मूल उद्देश्य है वो खत्म हो गया? देखिए, मंत्र काम करना बंद नहीं करता है। मंत्र का जो इष्ट है, जैसे किसी मंत्र का इष्ट काली है, अगर उसकी सेवा में कोई कमी हो या वह आपसे रुष्ट हो जाए तो उनका मंत्र काम करना बंद कर देता है। अच्छा। मंत्र की ऊर्जा वही है, लेकिन जो उसका इष्ट है अगर वह रुष्ट होता है तो आपको समस्या आ सकती है मंत्रों के प्रयोग में। ओके। तो सर, हमने एक नया कंसेप्ट भी सुना है कि मंत्र रूठ जाते हैं, तो ये कंसेप्ट कहाँ से आया और कैसे ये हुआ? मंत्र नहीं रूठते, अच्छा। इसका भी वही उत्तर है। मंत्र नहीं रूठते। मंत्र तो एक ऊर्जा है, वो चेतना है, वह जैसी है वैसी ही है। जी। बस उस तक पहुंचने का मार्ग भटक जाते हैं। भटक जाते हैं, उससे लोग गलत कार्य कर लेते हैं जिनसे उनकी जो शक्ति है उसका पूर्णतः उपयोग नहीं हो पाता। अच्छा। और लोगों को लगता है कि मंत्र मेरे से रूठ गया है, जबकि या तो मंत्र कभी रूठता नहीं है, रूठता है उसका देवता। अच्छा। जैसे हम बोल सकते हैं, कभी कभी बहुत सारे मंत्रों में हमने आन आती है लोना चमारेन की। अब हमने कभी उसको भोग नहीं दिया, हम उसके मंत्रों से काम कर रहे हैं, कभी हमने उनको उनका जो भी लगता है, श्रृंगार लगता है, भोग लगता है, वो दिया नहीं। तो जहां उनकी आन लगेगी वो सारे के सारे मंत्र आपका काम करना बंद कर देंगे। अच्छा। हाँ, जो मूल शक्ति है अगर वो हमसे रुष्ट होती है तो उनके मंत्र काम करना बंद कर दें। ठीक है।
और अगर ये काम करने बंद कर रहे हैं तो सबसे पहले एक साधक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसे अपने गुरु के पास जाना चाहिए जहाँ से वो मंत्र मिला है। अच्छा, हो सकता है कई बार गुरु ने ही बंद कर दिया हो, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। क्यों? कोई शिष्य अगर शक्ति का दुरुपयोग करेगा तो उसका भार गुरु पे भी आता है। जी। अगर कभी ऐसी कोई स्थिति हो तो सबसे पहले गुरु से संपर्क करें अच्छा। कि मंत्र बंद हुआ, क्योंकि सैकड़ों साल, मान लीजिए आप 10 साल से चला रहे हो, 5 साल से चला रहे हो, मैं 16 वर्ष की उम्र से कुछ मंत्र हैं जो मैं चला रहा हूँ, आज भी चल रहे हैं, कभी बंद नहीं होते। अगर वो अचानक बंद हो जाए तो फिर तो मुझे गुरु के पास जाना पड़ेगा ना। अगर मान लीजिए गुरु इस संसारिक जीवन में ना हो तो फिर किसी और के पास जाना पड़ेगा, लेकिन पूछना तो पड़ेगा। बिल्कुल सही। गुरु के पास जाएं, ना हो, गुरु ना मिले तो फिर उस मंत्र का पूर्ण विधान शुरू से करें। अच्छा। पूर्णतः पूर्ण विधान शुरू से करें। ओके। तो सर जाते जाते आप अपने श्रोतागणों को, आप अपने दर्शकों को क्या एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहेंगे? मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, आप सभी दर्शकों को आपके माध्यम से, कि अगर उनकी रुचि है तंत्र में, भारतवर्ष के गोपनीय विद्याओं में, और इसमें ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं जो अभी तक ना तो किसी ने सुनी है, ना उनका कहीं उल्लेख है, आज भी गुरु से इस परंपरा में चल रही हैं। अच्छा। जैसे साबर मंत्र है, हमारी गुची विद्या है, नाथ विद्या है। अगर उनकी रुचि है अध्यात्म में तो इन विद्याओं को सीखें और इनको बचाएं, क्योंकि ये समय के साथ में ये विद्याएं लुप्त हो रही हैं। तो जिनको अगर रुचि है, जो चाहते हैं जन कल्याण करना, जो चाहते हैं दूसरों की मदद करना, तो इस विद्या को सीखकर अपने जीवन में भी सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों की भी जीवन में मदद कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और ऐसे ही हम अलग अलग विषय पे बात करते रहेंगे। आगे ऐसी चर्चा को बढ़ाते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भर भर के करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेके आ सके फ्यूचर में। और अगर अभी भी आपके कोई सवाल रह गए हैं या आपके कोई सुझाव देना चाहते हैं आप, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे हमें बता सकते हैं। हम आगे आने वाली इन वीडियोज़ में ज़रूर उन्हें कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। जय माता दी।